अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा लेकर आई हूं और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको डो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ही आसानी से डो इसकी बन जाती है। हम लिक्विड फॉर्म में इसकी डो बनाएंगे और डो को आपको गूंदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एक शिमला मिर्च लेंगे और इसको इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है और साथ में हम प्याज ले लेंगे एक अदद और उसको भी हमने स्लाइसेस में काट लेना। थोड़ा सा मोटा काटिएगा। तो इसको हम पैन में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें डालेंगे नमक। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। और इसके बाद हमने चूल्हा जला देना है और इनको हमने फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये इस कलर में आ चुके हैं, लाइट सा कलर। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको उतार लेंगे और किसी बाउल में इसको डाल देंगे और इसके बाद हमने इनको साइड पे रख देना है। अब हम दूध ले लेंगे, 1/4 कप गर्म दूध चाहिए हमें और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच खमीर ईस्ट और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और इसके लिए आपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और इसको हम मिक्स जब कर लेंगे तो इसको कवर कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप घर का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। और नमक चाहिए हमें आधा चाय का चम्मच और काली मिर्चें चाहिए हमें 1/4 चाय का चम्मच और ऑर्गेनो पाउडर चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच जहाँ पे ज़रूरत। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑर्गेनो पाउडर नहीं है तो ऑर्गेनो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल 1/4 कप और दूध डाल देंगे। गर्म दूध यूज़ करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमने 1 कप दूध का यूज़ करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा जो है इसमें दूध डाल के इसको मिक्स करना है। अब हमने इसको जब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया, ये देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी भी हमें चाहिए इसके लिए 1 कप के करीब और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे और पानी थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा सा बैटर हमारा बन जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे खमीर वाला दूध और इसको भी हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको फेंट लें ताकि ये लिक्विड से फॉर्म में आ जाए और इसका जो बैटर है वो रेडी हो जाए। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ चुका है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं इस तरह करते हुए। ये देखिए इस तरह से ये इस फॉर्म में आया हुआ है और हमें इसी फॉर्म में ही चाहिए और इतना ही चाहिए, ना ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल से ब्रशिंग कर लेंगे। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ऑयल यूज़ करें, दूसरे पैन में ये चिपक जाएगा। तो अच्छे से सारा ब्रशिंग कर लें ऑयल को। अब हम इसमें लिक्विड डाल देंगे अपने पिज़्ज़े की डो का और अच्छे से इसको फैला देंगे। चूल्हा अभी आपने नहीं जलाना है और इसको अच्छी तरह से ऊपर से इक्वल कर लेंगे। छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब के मुताबिक रख सकते हो और आपने जितना इसको मोटा रखना है उसी हिसाब से आप इसके ऊपर लिक्विड भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने इस हिसाब से इसको रखा है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा है जला देना है और इसको कुक करना है। हल्की आंच पर रख के इसको कुक करेंगे। और ये देखें जी, इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है, ये इस फॉर्म में आ गया। ये देखें अभी, लेकिन इधर से थोड़ा सा कच्चा है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका टोटल कलर ये देखें चेंज हो चुका है। उसके बाद हमने एक प्लेट लेनी, इसके ऊपर रखना है और फ्राई पैन को उल्टा कर लेना है और इसको निकाल लेना है। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी पैन में रख देंगे और फोक की मदद से इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। पिज़्ज़ा सॉस मैं 2 खाने का चम्मच ले रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा का साइज़ जो है वो बड़ा है। अच्छी तरह से इसको लगा देंगे और इसके बाद जब हम इसको लगाएंगे तो इसमें हम चीज़ डाल देंगे। चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है मैं मिक्स करके डाल रही हूँ
और इसके बाद हम शिमला मिर्च और प्याज जो हमने सोते किए थे, फ्राई किए थे हल्के से, वो डाल देंगे और चिकन की टॉपिंग भी कर लेंगे। आप अपने हिसाब के मुताबिक वेजिटेबल्स की ये टॉपिंग भी कर सकते हो। और इसके ऊपर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है, ऑर्गेनो पाउडर डाल देंगे या ऑर्गेनो जो भी है आपके पास वो डाल लें। और इसके बाद फिर दोबारा हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर जी। तो चीज़ के बाद हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स, कटे हुए ऑलिव्स लिए हैं मैंने, और टॉपिंग आप अपने हिसाब के मुताबिक रख सकते हो। अब हमने इसको कवर कर देना है और इसका जो सुराख होता है पैन के कवर का, उसको भी किसी चीज़ से बंद कर देंगे और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह हल्की आंच पर रख के कुक करेंगे जी। तो 25 मिनट के बाद इसको हम चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म में आ चुके हैं। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का। और ये देखें इसके नीचे भी हल्का हल्का सा लाइट सा ब्राउन हुआ है। तो आपने इसको हल्की आंच पे रख के कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे रख के कुक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और यमी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।